अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो चीज़ लाया हूँ बहुत ही कमाल की चीज़ है। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि एक टाइम में आप बहुत सारे पीडीएफ कैसे निकालते हैं, लेकिन उसमें क्या करना था, आप लोगों ने लेआउट सेट करना होता था। हर पेज का अलग लेआउट बनाना पड़ता था आपको। ठीक है, अब आपको लेआउट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको जो मैं बता रहा हूँ, आपने जितना भी काम किया हुआ है, जहाँ पे काम किया हुआ है, चाहे लेआउट में काम किया हुआ है, चाहे मॉडल में काम किया हुआ है, ठीक है, आप किसी भी जगह पे आप काम करके एक ही जगह पे आपने सारी चीज़ें सेट की हुई हैं। ठीक है, तो आप एक ही कमांड लगाते हैं, वो सारे के सारे पीडीएफ चाहे 100 हों, 200 हों, 300 हों, आप सिर्फ एक लेयर के साथ, एक ही लेयर होगी जिसकी सेटिंग करनी पड़ती है, वो सारे जो है सारे पीडीएफ के अंदर वही लेयर आपने इस्तेमाल करनी होगी। ठीक है, तो आपने जब प्रिंट निकालने होंगे तो वही लेयर आपने सिर्फ सेलेक्ट करनी होगी और काम आपका सारा जो है वो आपके सारे के सारे पीडीएफ निकल आएंगे। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही करामद होगी। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी सीखने के लिए। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं कैसे कैसे लेयर सेट करते हैं। जी दोस्तों, हम आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर। ये ऑटोकैड की फाइल मैंने ओपन कर ली है। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, एक लेयर बना लेनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये लेयर आप इसके साथ जो है ना लेयर नई बना लें। ठीक है, ये लेयर उसको वो आपने बनानी है उसके, और किसी चीज़ के अंदर ये लेयर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी किसी भी ड्राइंग के अंदर ये लेयर नहीं होनी चाहिए। ये लेयर सिर्फ आपने जो रेक्टेंगल डालना है उसी को देना है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लेयर 3 क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने कोई भी कलर चूज़ कर ले, ये दे देते हैं। ठीक है, ये ओके कर दिया। ये मैंने डाले हुए हैं रेक्टेंगल। ठीक हो गया। अब इन रेक्टेंगल्स को मैंने क्या करना है, वो लेयर दे देनी है जो मैंने अभी नई बनाई है। ये लेयर 3, ये लेयर 3 लग गई। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, कमांड डालनी है। कमांड क्या है, बी पी टी। ठीक हो गया, ये मैंने इंटर कर दिया। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको PDF टू DWG टू PDF डाल दें। यहाँ पे आप पेपर साइज डाल दें। यहाँ पे CTB डाल दें। मोनोक्रोम में निकालना है कि इस पे कोई भी चीज़ जहाँ जिस पे भी आपने निकालना हो वो आप निकाल सकते हैं। मैंने CTB बनाई हुई है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ से ब्राउज़ करके ये डेस्कटॉप पे आपने एक फ़ोल्डर बना देते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर मज़ीद बना के ये डेस्कटॉप पे क्लिक किया, ये फ़ोल्डर न्यू फ़ोल्डर 3। ओके, ठीक हो गया। ये मैंने ओके कर दिया। अब मैंने क्या करना है, पिक लेयर। यहाँ पे आपने क्या करना है, पिक लेयर क्लिक करके यहाँ से आपने उस लेयर को सिलेक्ट कर देना है। ये लेयर 3 आ गई। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे देना है कि किस साइड से आपने प्रिंट निकालने हैं। जिस साइड से भी आपने देने हों, आपने अगर सेटिंग राइट टू लेफ़्ट की हुई है तो आप राइट टू लेफ़्ट दे सकते हैं। मैंने सेटिंग की हुई है लेफ़्ट टू राइट। ठीक हो गया। अब मैंने लेफ़्ट टू राइट उसको दे दिया। ठीक हो गया, ये मैंने क्लिक किया और इस सारे को सिलेक्ट कर दिया। ये क्लिक किया, राइट क्लिक किया। अब ये देखें, इसने पिक नहीं किया। बाज़ औक़ात ये पिक नहीं करता लेयर। फिर आपने क्या करना है, परेशान नहीं होना, दोबारा क्लिक कर देना है। ये मैंने दोबारा क्लिक किया। ठीक हो गया, सेलेक्ट करके ये राइट क्लिक किया, ये उसने पिक कर लिया। ये टोटल 22 पेजेस आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, इंटर किया, यहाँ से ओके कर दिया। ओके करके ये प्रीव्यू उसने दे दिया। ये राइट क्लिक करके प्लॉट करना है, ये उसने पाथ मांग लिया है। ठीक है, ये मैंने उसको पाथ डेस्कटॉप ही दिया। ठीक हो गया। एक उसने इस नाम से निकालना होगा, बाकी सारे ये मैंने एक दे दिया। एक उसने इस नाम से प्रिंट निकालना है, बाकी अलग से प्रिंट निकालने हैं। उसने जो मैंने उसको फ़ोल्डर दिया है ना, उस फोल्डर के अंदर उसने डालना है। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी फोल्डर के अंदर डाला। ठीक है, ये सेव कर दिया।
अब सेव क्या किया, एक उसने कर दिया। ये देखें यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टार्ट टू प्लॉट फ्रॉम बिगिनिंग, ये आपने क्लिक किया तो ये उसने प्रिंट निकालने शुरू कर दिए। ये देखें ऑटोमेटिकली उसने सारे प्रिंट निकाल देने। ना आपको लेआउट सेट करने की ज़रूरत है, ना आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ YQ आर्च प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है। इसके लिए आपने ये काम ज़रूर करना है। वो पीछे मैंने वीडियो बनाई हुई है उसके ऊपर भी, वो भी आप देख लीजिएगा। ये आपके सारे प्रिंट तैयार हो गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पे गए। ये न्यू फोल्डर 3, ये देखें एक उसने उसी नाम से बनाया था, ठीक है, जो मैंने उसको नाम दिया था, बाकी उसने अपने नाम के तहत ये डाल दिए। आपने यहाँ पे इसको, ये सिंगल प्रिंट निकालता है। वो जो दूसरा पब्लिश हम करते हैं उसमें से वो सारे कंबाइन भी कर देता है। इसमें सिर्फ आपको ये काम करना होगा कि कंबाइन करना होगा। कंबाइन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक्रोबेट रीडर है तो आप उसके साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। ये मैंने राइट क्लिक किया, मेरे पास एक्रोबेट रीडर है, ये मैंने कंबाइन किया, ठीक है, ये कंबाइन करूँगा, ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली कंबाइन हो जाएंगे, यानी एक ही फाइल के अंदर ये सारे PDF आ जाएंगे। ये देखें, देखें ठीक हो गया। ये है तरीक़ाकार दोस्तों, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। जी दोस्तों, मज़ा तो आया होगा आप लोगों को। ये आपने जितने भी जो है प्रिंट निकाले हैं, जो भी आपने काम किया है, ये एक ही प्लगइन का काम है। जो आपने YQR देखा हुआ होगा, आपने वो YQR इंस्टॉल करना है तो ये आप काम कर सकते हैं। YQR कैसे इंस्टॉल करना है, उसको कैसे प्लगइन उसको कैसे प्लग करना है अपने ऑटोकैड के साथ, वो मैंने पीछे वीडियो बनाई हुई है, ऊपर मैंने लिंक दिया हुआ है, वो आप उसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट वो वाले वीडियो देखें, ठीक है, इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद फिर आप ये सारा काम उसके अंदर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी और भी वीडियो बना रहा हूँ, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।